नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभना गौरव तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से कोमल होम्योपैथी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में होम्योपैथी और स्वास्थ्य से संबंधित तथा कुछ मोटिवेशनल वीडियो डालती हूँ, जिसे आप के लिए बहुत ज्ञानवर्धक एवं स्वास्थ्यवर्धक होने वाली है। इसे अंत तक ज़रूर देखें, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों एवं परिवार में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी पुराने रोगों के लिए एवं जो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय से है, ऐसे रोगों के लिए या फिर सारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आने से भी शरीर में कुछ तकलीफ़ बनी हुई रहती है, कोई ना कोई परेशानी हमेशा लगी रहती है, ऐसे रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। होम्योपैथी ऐसे रोगों में चमत्कारिक रिज़ल्ट देती है। और कई जो ऑपरेशन वाले केसेस होते हैं, जैसे टॉन्सिल है, थायराइड है या स्टोन है, फाइब्राइड है, बच्चेदानी में जो गठान हो जाती है, या पथरी की समस्या है, मस्से हैं, जिसे डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, उसे हम एक बार होम्योपैथी चिकित्सक से सलाह लेकर उसे टाल सकते हैं या फिर कंप्लीट ठीक भी हो सकते हैं। तो ऐसे रोगों के लिए होम्योपैथी बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही असरकारी है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, इसलिए इसे लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जिसमें ऑपरेशन आवश्यक हो जाता है, ऐसी बीमारियों के लिए मैं कुछ मेडिसिन बताऊंगी, जिसे आप लक्षण अनुसार उपयोग कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम टॉन्सिल से संबंधित बातें करेंगे। जो टॉन्सिल होती हैं वो आप जानते हैं कि यहाँ गले के दोनों साइड में एक चने के आकार की ग्रंथि होती है, इसे हम पहरेदार भी कह सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन यहाँ से अंदर जाने के लिए उसे टॉन्सिल का ही सामना करना पड़ता है, और यह किसी भी इन्फेक्शन को गले से अंदर नहीं जाने देती। मतलब कि यह सैनिक की तरह कार्य करती है या पहरेदार की तरह कार्य करती है। और अगर बार बार टॉन्सिल की समस्या हो रही है, लंबे समय तक की टॉन्सिल की समस्या है, या बार बार टॉन्सिल पक जाता है, गले में दर्द रहता है, खाना निगलने में परेशानी होती है, तो अगर ऐसी समस्या बार बार होती है तो डॉक्टर इसे निकालने की सलाह दे देते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर आप पहरेदार को बाहर निकाल देंगे तो आपके शरीर का क्या हाल होगा। टॉन्सिल जो है वो बच्चों में 12-13 वर्ष की उम्र तक ज़्यादा सक्रिय रहती है, इसलिए बच्चों में जल्दी टॉन्सिल बढ़ जाना या फिर सर्दी खांसी होना, यह सब समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। किंतु लक्षण अनुसार दवाई देने से यह टॉन्सिल की समस्या ठीक हो जाती है। बड़ों में भी कभी कभी लंबे समय तक टॉन्सिल की समस्या दिखती है, जिससे कभी पक जाती है और गले में दर्द होता है, निगलने में समस्या होती है, और खाना या लिक्विड किसी भी पदार्थ के पेय पदार्थों को भी निगलने के लिए तकलीफ़ होती है। तो ऐसे जो लक्षण मिलते हैं टॉन्सिल बढ़ जाने के कारण, उसके लिए मैं कुछ प्रभावकारी दवाइयाँ बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगी। आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर दवाई होती है। जैसे हम कह दें कि टॉन्सिल की दवा, तो ऐसी कोई दवा नहीं होती। वह टॉन्सिल किस साइड में है, राइट साइड में है कि लेफ़्ट साइड में है, और टॉन्सिल का दर्द किस समय होता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, या किस कारण से होता है, कि लिक्विड को लेने से दर्द हो रहा है, सॉलिड को लेने से दर्द हो रहा है, या एम्प्टी ऐसे ही निगलने से, खाली निगलने से ही दर्द हो रहा है। इन सभी लक्षणों के आधार पर दवाई का चुनाव करते हैं। यदि राइट साइड का टॉन्सिल है, अगर आपके दाहिने हाथ की ओर टॉन्सिल में दर्द होता है, तब इसके लिए प्रभावकारी दवाइयाँ हैं लाइकोपोडियम, बेलाडोना, लैकेसिस, मर्कसॉल, फाइटोलका, सारसापेरिला। अगर
टॉन्सिल की जगह में लालिमा दिख रही है और एकदम लाल लाल के साथ हल्की सर्दी खांसी भी बनी हुई है और बहुत चिड़चिड़ाहट लग रही है, दर्द भी बहुत टपक टपक के हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम बेलाडोना 200 की खुराक ले सकते हैं। दिन में 3 बार 3-4 दिन लेने से ठीक हो जाएगा। दूसरी दवा है लाइकोपोडियम। अगर राइट साइड के टॉन्सिल्स में पेन है और जो गला है वह लाल होने के साथ साथ थोड़ा ब्राउनिश भी दिख रहा है और जो खाना है वह ऊपर की ओर आ रहा है, इस तरीके से जलन हो रही है, गैस बन रही है और टॉन्सिल्स लालिमा के साथ साथ थोड़ी भूरापन भी लिए हुए हैं, दर्द है, जलन है और गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो राइट साइड के टॉन्सिल्स में लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी या पावर की दिन में 3 खुराक केवल 2 ही दिन लेने से कंप्लीट ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा दर्द है, मतलब सहन नहीं हो रहा है, बहुत तीव्र दर्द हो रही है, ऐसी अवस्था में मर्कसॉल 200 पावर की सुबह शाम 2 खुराक केवल 3 दिन देने से यह ठीक हो जाएगी। मर्कसॉल में जो दर्द है वह नाक से टॉन्सिल की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर दर्द तीव्र रूप से आ रही है ऐसा प्रतीत होता है और रात के समय जब वह सोया रहता है तब दर्द बहुत ज़्यादा होता है। सरसापेरिला जो है वह भी राइट साइड टॉन्सिल की मेडिसिन है। सरसापेरिला 200 पावर की सुबह शाम 3 दिन देने से टॉन्सिल ठीक हो जाएगी। इसमें जो लक्षण होते हैं वह गर्म पीने से बढ़ने लगते हैं। टॉन्सिल की जो समस्या है वह गर्म पीने से बढ़ने लगती है। यह तो राइट साइड टॉन्सिल्स की हो गई। अब हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो लेफ़्ट साइड की टॉन्सिल की बीमारी, टॉन्सिल की समस्या के लिए बहुत अच्छी दवाई है लेकेसिस। लेकेसिस में जो तकलीफ़ है वह भी रात को बढ़ी हुई दिखाई देती है और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत पेन होता है। लेफ़्ट साइड के टॉन्सिल्स में लैक कैनाइनम नामक मेडिसिन भी दिया जाता है, जिसमें बहुत जो टॉन्सिल की समस्या है कभी लेफ़्ट साइड में रहती है, लेफ़्ट साइड से शुरू होती है, कभी राइट साइड आ जाती है, फिर लेफ़्ट साइड हो जाती है और इसकी जो समस्या है वह निगलने से बढ़ती है, खाली निगलने से, एम्प्टी निगलने से बढ़ती है। और इसके अलावा महिलाओं में जो मेंसेस की प्रॉब्लम होती है उसके साथ में अगर उसको टॉन्सिल होता है तो उसमें भी लैक कैनाइनम बहुत अच्छी काम करती है। तीसरी मेडिसिन है नाजा, लेफ़्ट साइड के टॉन्सिलाइटिस के लिए। तो ऐसे लगता है कि गले में कुछ लंप आ गया है, कुछ बंधा हुआ सा गले में महसूस होता है, इसकी वजह से चोकिंग सेंसेशन होती है और दम घुटे जैसा लगता है। किसी भी चीज़ को निगलना या असंभव लगता है या बहुत पेनफुल लगता है, तब नाजा 200 की केवल 2 खुराक ही इसको ठीक करने के लिए सफिशिएंट है। कभी कभी दोनों साइड के टॉन्सिल्स में समस्या आ जाती है, तो दोनों साइड के टॉन्सिल्स में समस्या आने से आप इसके लिए दवाई चुनाव कर सकते हैं फाइटोलक्का बेरी। फाइटोलक्का जो है वह टॉन्सिल की प्रमुख मेडिसिन है। किसी भी ग्लैंड्स में, किसी भी ग्रंथि में सूजन होने से फाइटोलक्का का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नेट्रम्यूर, बेराइटा सल्फ, बेराइटा कार्ब, सल्फ़र आयोड, सल्फ़र और कैलकेरिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है टॉन्सिलाइटिस के लिए। तो इसे भी आप लक्षण के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। जैसे नेट्रम्यूर का जो रोगी होता है वह शांत स्वभाव, उदास और हमेशा दुखी, उसे म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता है। सुबह 9 बजे से दर्द होता है जो कि शाम तक ख़त्म हो जाता है। धूप है, सूर्य की उपस्थिति उसे अच्छी नहीं लगती, धूप में जाने से चक्कर आता है या सिर दर्द होता है। इसी तरह जो बेराइटा सल्फ है, बेराइटा कार्ब है, यह भी टॉन्सिल की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो बेराइटा कार्ब या बेराइटा सल्फ के जो मरीज़ रहते हैं उन्हें ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं। सल्फ़र आयोड के टॉन्सिलाइटिस में
सभी और पूरी लालिमा दिखती है और मरीज़ को बहुत गले में जलन होता है, भूख लगती है बार बार और इसके टॉन्सिल के कारण वह खा नहीं पाता है। इसी तरह जो कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया सल्फ है, जो दोनों साइड के टॉन्सिल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें रोगी को पसीना बहुत आता है। भी दोनों साइड के टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छी दवा है, जिसमें बहुत चुभन जैसा दर्द और सर्दी खांसी बनी रहती है, उसमें हिपार सल्फ बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर दवाइयाँ लेने के बाद भी टॉन्सिल ठीक नहीं हो रहा है तो सोरिनम 200 पावर की 2 खुराक दवाई लेने के बाद जो टॉन्सिल की दवा चल रही है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो ये सोराइनम है उनके प्रभाव को बढ़ा देती है और जड़ से ठीक करती है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोमल होम्योपैथी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।